नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के भिवानी जिले के खनक गांव में। यहां रहती हैं बहन उषा जी अपने परिवार के साथ। परिवार में उनकी 4 बेटियां हैं। उषा जी के पति का निधन हो चुका है। घर में कमाने वाला कोई नहीं होने के कारण यह परिवार बहुत ही मुश्किलों का सामना कर रहा था। गुजारा करना काफी कठिन हो गया था और घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एशिया न्यूज चैनल में। आज हम तोशाओं में हैं, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। संतरामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम को कवर करने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे थे और हमें पता चला था कि संतरामपाल जी महाराज जी की शिष्य जो अन्नपूर्णा मुहिम की दूसरी बार सेवा लेकर यहाँ पहुंचे हैं। हम भी ये जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे और हमने देखा संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य लगातार ये जो सेवा में वो तत्पर हैं। ये गाड़ी आई हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक परिवार है जिसकी सहायता के लिए दूसरी बार जो संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं। परिवार की स्थिति में क्या कुछ बदलाव आए हैं और क्या सहायता संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य लेकर पहुंचे हैं, ये हम जानेंगे और परिवार से भी बात करेंगे कि उनकी स्थिति में पहले और आज में क्या कुछ बदलाव आया है। परिवार के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये परिवार इस घर में रहता है। 5 सदस्य हैं इस घर में। जो घर की मुखिया एक महिला है जिनकी 4 लड़कियां हैं और जो उनके पति हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ कारणों से, कुछ बीमारियों की वजह से उनका निधन हो गया था। लेकिन अब जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा है, घर का जो जिम्मा है उस महिला के ऊपर है। चलिए चलते हैं वहां पर और जानने की कोशिश करते हैं परिवार की स्थिति में आज क्या कुछ बदलाव आया है। संतरामपाल जी महाराज जी शिष्य पहली बार उनको सेवा देकर गए थे, यानी कि जो खाद्य सामग्री देकर गए थे। आज क्या कुछ सहायता लेकर पहुंचे हैं, ये भी हम जानेंगे। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दर्शकों, जैसे कि आप देख सकते हैं संतरामपाल जी महाराज जी शिष्य यहाँ पर पहुंच गए हैं। ये सामान आप देख सकते हैं लेकर कंधों पर। ये जो बैग हैं इनमें खाद्य सामग्री है या क्या कुछ इनके लिए सहायता लेकर पहुंचे हैं, ये हम जानेंगे। और अनुशासनता आप देख सकते हैं। ये घर है जहाँ पर ये पूरा परिवार रहता है। चलिए हम भी चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस परिवार के बारे में। अंदर जाने से पहले मैं आपको मकान दिखा देता हूँ। ये घर है जहाँ पर ये परिवार रहता है। एक गली है जो अंदर की तरफ जाती है और एक कमरा है। कमरा जो ठीक है, लिपाई इसकी हो रखी है। देख सकते हैं कंडीशन ठीक है कमरे की, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर है। अंदर जानेंगे और सहायता के बारे में जानेंगे। दोस्तों, संतरामपाल जी महाराज जी की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये मुहिम आज दूसरी बार इस परिवार के पास पहुंचा है। परिवार के सदस्य आप देख सकते हैं। बहन जी हैं और ये 4 गुड़ियां हैं, यानी कि चारों लड़कियां हैं। इनका पूरा जिम्मा इस घर का जो है, इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का सारा जिम्मा इन्हीं के ऊपर है। आज दूसरी बार संतरामपाल जी महाराज जी शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। इन्हीं से जानेंगे इन्होंने खुद बुलाया था या किस तरह से संतरामपाल जी महाराज जी शिष्य यहाँ पर पहुंचे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर साहब। बहन जी, संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य दोबारा आपके पास आए हैं ये सामग्री लेकर। आपने फोन किया था या खुद से आए हैं? फोन करे थे जी। आपने फोन किया था। हाँ जी। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे जो पहली बार आपको राहत सामग्री दी थी उससे कुछ राहत मिली है आपको? बहुत मिली है जी। पहले तो भूखे सोया करते, अब नहीं जी, अपना सही गुजारा हुआ जी। तो सामान
ले जाए फोन कर दे, बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। इनका। पहले क्या क्या आया था, मैं जानना चाहूंगा आपसे। पहले ये सारा सामान आया था जी घर का, ये जैसे जितना जो ये सामान रखा नहीं, ये सारा सामान आया था जी। और इनके लिए मैंने बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब और टाइम पे रोटी सही गुजारा कर लिया। हाँ जी। अब तो किसी तरह की कोई चिंता नहीं होगी। नहीं जी, अब कोई चिंता नहीं है, गुरु जी की कृपा से। आप क्या कहना चाहोगे गुड़िया जी? बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का, जो हमारे लिए ये भेज रहे सामान। जी। आप गुड़िया क्या करते हैं आपके? गुड़िया स्कूल में जाती है जी। पढ़ती हैं। हाँ जी। तो कुछ कहना चाहेंगे गुरुजी से भाई इनकी एजुकेशन के बारे में? इनके लिए जी, इनकी पढ़ाई का ये थोड़ा कॉपी किताब पेंसिल है जी, इनकी ओर से अदा कर देंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, फिर मेरा सही गुजारा हो जाएगा जी। चलिए कोई नहीं, चंद्राम्पा जी महाराज जी शिष्य पहुंचे हुए हैं, इनसे भी जानेंगे। दर्शकों, जैसे आप देख सकते हैं, पहली बार पूरी खाद्य सामग्री चंद्राम्पा जी महाराज जी शिष्य लेकर पहुंचे थे। और आज इनकी एक इच्छा है कि ये जो गुड़ियां हैं, चारों बच्चियां हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी इन्होंने कॉपी किताबों की जो है इच्छा जाहिर की है। चंद्राम्पा जी महाराज जी शिष्य आज हमारे साथ में है, इनसे जानेंगे कि क्या इनकी ये जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती, और सहायता क्या कुछ लेकर आए हैं ये भी हम जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सत साहब जी। सर, दूसरी बार आप ये सहायता इस परिवार के लिए लेकर आए हैं, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। और दूसरा, आज क्या कुछ सहायता लेकर पहुंचे हैं? ये गुरुजियों की तरफ से 25 किलो आटा है जी, जी 5 केजी चावल है, जी 4 केजी चीनी है, जी और ये चाय पत्ती का पैकेट है, 2 ये सूखा दूध के पाउडर के डब्बे हैं, जी 2 ये तेल की बोतल है, जी 5 केजी आलू है, 5 किलो प्याज है, जी ये बेसन का पैकेट है, जी ये काले चने हैं, जी ये दाल है चने की, ये पीली मूंग है, जी ये हरी मूंग दाल है, ये दलिए का पैकेट है, जी ये नमक है टाटा का, ये धनिया, ये जीरा, ये हल्दी, ये लाल मिर्च, और ये 2 अचार के पैकेट हैं। जी। ये नहाने धोने के लिए ये सर्फ है, और ये साबुन है, ये कपड़े धोने के लिए सर्फ। इसको आप जैसे देख सकते हैं, पूरी रसोई का एक बड़ी किट जो होती है, वो बड़ी किट यहाँ पर चंद्राम्पा जी महाराज जी शिष्य लेकर पहुंचे हैं। पूरा रसोई का सामान है, अचार है, सारी चीजें हैं। बहन जी क्या कहना चाहेंगे? एक पूरा सामान आपने जो मांगा है वो सारा सामान सारा सामान है जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का, मेरा जो सारा रसोई का सामान पहुंचाया है। पहले मैं कोई सामान मिल गया नहीं भी, मैं बहुत सारा मेरी लड़कियां ने भाई पाल सकूं मैं, जी नहीं तो पहले जी महीना में 2 दिहाड़ी लग जाती, 3 लग जाती, तो कोई गुजारा नहीं होता। गुरु जी के कृपा से मेरा सही गुजारा हो जाएगा, मेरी बच्चियां ने पाल लूंगी मैं जी। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, जैसे आप देख सकते हैं किस तरह से बहन जी कह रहे हैं कि अब इनको चिंता नहीं है, और ये सामान जो गुरुजी की तरफ से आया है उसके लिए भी धन्यवाद कर रहे हैं। चंद्राम्पा जी महाराज जी शिष्य हैं हमारे साथ में हैं, इनसे जानेंगे। सर, बहन जी ने धन्यवाद गुरुजी का किया है, ऊपर से एक इच्छा भी जाहिर की है कि अगर बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी थोड़ा सा गुरुजी की तरफ से हो जाए तो जो बहुत सहायता इनको मिलेगी। क्या कहना चाहेंगे? जी गुरु जी, आदेश है ये अन्नपूर्णा जो मुहिम चलाई हुई है, इसके अंतर्गत आती है सारी चीजें, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। जी। तो शिक्षा के लिए भी गुरुजियों के पूरे आदेश हैं, तो इन जो बहन जी ने जो भी प्रार्थना की है ये गुरुजियों के पास पहुंचाएंगे, उनकी कापी किताबों की सारी व्यवस्था की जाएगी। जी। तो ये जो सहायता है कब तक चलेगी? आप दूसरी बार लेकर आए हैं, और एक बहुत बड़ी किट यहाँ पर हम देख रहे हैं, पूरा डबल सामान आप लेकर आए हैं। कब तक ये सहायता इस परिवार के लिए चलेगी? ये सहायता तब तक चलेगी जब तक ये परिवार थोड़ा सक्षम नहीं हो जाता है, अपने पैरों पर खड़े नहीं जाते हैं ये, ताकि इनका गुजारा हो जाए ना, तब तक ये मतलब राहत सामग्री देते रहेंगे जी। जी। चंद्राम्पा जी महाराज जी की ऐसी और कौन सी जो सहायता है सर, जो लोगों के लिए कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? वैसे तो ये गुरुजियों ने मुहिम चला रखी है बहुत तगड़ी तगड़ी, जैसे नशा मुक्त भारत बनाने की, ब्लड डोनेशन होते हैं, 6 समागम होते हैं हमारे साल में, उनमें दंत चिकित्सा भी होती है, फ्री होती है, और ब्लड कैंप लगते हैं। उसके साथ साथ दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं। तो इस परिवार के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे बेटियाँ हैं 4,
तो इस परिवार को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारी बेटियों की शादी कैसे होगी, क्योंकि गुरुजियों ने एक मुहिम चला रखी है कि दहेज मुक्त भारत बनाने की। इसके अंतर्गत 17 मिनट में रमणीय हो जाती है और ना पैसे का एक रुपए ना लेना है ना देना है। हमारे गुरुजियों ने सख्त आदेश है। अगर ये परिवार ज्ञान को समझेगा तो आगे इनको ये टेंशन नहीं होगी, क्योंकि गुरुजियों से जुड़ जाएंगे तो इनको ये टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाएंगे कि हमारी बेटी की शादी कैसे होगी, क्योंकि विवाह में एक पैसा नहीं लगेगा इनका। और भी गुरुजियों ने जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत ही आते हैं, किसानों के लिए भी बहुत कुछ किया है, राहत सामग्री पहुंचाई थी। अब जो बाढ़ आ गई थी पूरे क्षेत्र में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में, तो वहां पे हम गुरुजियों ने पूरे बाढ़ पीड़ितों को उनको सहायता देने के लिए मोटर और पाइपें पहुंचाई थी। उसके अतिरिक्त भी जो पशु हैं उनका भी गुरुजी पूरा ख्याल रखते हैं। गौशालाओं में दान दिया जाता है। कई कई जगह आप देखोगे चैनलों में, जो गुरुजियों के चैनल है उसमें जाके देखना, पशुओं के लिए, गौओं के लिए, मतलब गौशाला के लिए शेड को निर्माण किया जा रहा है। हरे चारे की, सूखे चारे की व्यवस्था की जा रही है। अपने पास भिवानी में जैसे एक सह गाँव है, वहाँ पे एक पूरी एक किला जिसको बोलते हैं यहाँ पे हरियाणा में, पूरे एकड़ को लेके ना एक गन्ने का खेत था पूरा बढ़िया क्वालिटी का, वो गौशाला में दान किया था कि उन गौओं को चारा मिल सके। और अब जैसे ये पशुओं की बात होगी, अब ये लगा लो शिक्षा के लिए हमारे गुरुजियों ने अभी रिसेंटली ही एक आदेश दिए हैं। गांव मदीना रोहतक में उस साइड, वहां पे एक गुरुजियों ने लाइब्रेरी की प्रार्थना की थी गांव मदीना वालों ने, तो गुरुजियों ने वो भी पास कर दी है। जल्द ही वहां पे भी एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। दर्शकों, ये संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने बताया कि किस तरह से जो संतरामपाल जी महाराज हैं वो जगत कल्याण के लिए निरंतर जो है कार्य कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गांव वालों से जानने की कोशिश करेंगे ये जो सहायता अन्नपूर्णा मुहिम के तहत से इस परिवार के लिए पहुंची है और परिवार खुश है, चिंता मुक्त है, उनके क्या कुछ विचार हैं ये भी हम जानेंगे। दर्शकों, गांव के लोग हैं, गांव के पड़ोसी हैं इन्हीं बहनचियों के, इनसे जानेंगे परिवार की स्थिति के बारे में और संतरामपाल जी महाराज जी द्वारा ये चलाई जा रही मुहिम है, दूसरी बार पहुंची है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, दूसरी बार संतरामपाल जी महाराज जी की तरफ से इन बहनों के लिए सामान संतरामपाल जी महाराज जी शीशे लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे। बढ़िया जी, सो गया दिया वो तो ठीक है, दिहाड़ी मजदूरी करें, घर अड़ा इसका एक्सपायर हो रहा है। क्या किस तरह से एक्सपायर हो गए थे सर। बीमार हो गए थे जी, 1.5 साल हो गए जी। तो घर का जो गुजर बसर है वो किस तरह से हो रहा है। वो भी जी दिहाड़ी मजदूरी करें जी। ये जो बहन जी हैं, आप खुद जानते हैं कि भाई 1.5 साल के करीब आप बता रहे हैं और ऊपर से पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, और इस मुसीबत की समय संतरामपाल जी महाराज जी सहारा बने हैं इस परिवार का, क्या कहना चाहेंगे। बढ़िया जी, सही है, सो गा दिया। दर्शकों, संतरामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम को गांव के लोग भी जो सराह रहे हैं, जो दुखी लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनका सहारा संतरामपाल जी महाराज जो बनते रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ हम संतरामपाल जी महाराज के भी धन्यवाद करते हैं और आज की वीडियो में इतना ही। बने रहें ऐसे न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। मैं हूं संदीप। आज हम खानक गांव में हैं जो तहसील तोशाम में पड़ता है, जिला भिवानी। यहाँ संतरामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम लगातार एक गरीब परिवार के पास पहुंच रही है और आज तीसरी बार इस परिवार के पास संतरामपाल जी महाराज जी की दया से ये सहायता पहुंची हुई है। परिवार में एक महिला है जिनकी 4 लड़कियां हैं। उनकी सहायता के लिए संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य लगातार इस परिवार की सहायता कर रहे हैं। जो आर्थिक स्थिति इस परिवार की बहुत कमज़ोर है, कमाई का कोई साधन नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी के जो है से ये अपना घर का गुजारा कर रहे हैं। तो संतरामपाल जी महाराज के जो शिष्य इनको सहायता दे रहे हैं, इस सहायता से परिवार में क्या कुछ बदलाव आए हैं ये हम जानेंगे और परिवार के मुखिया से जो महिला है उनसे हम बात करवाएंगे, जो ये सहायता मिल रही है इससे कितना क्या बदलाव आया है। फिलहाल हम जहाँ खड़े हैं ये उस परिवार का घर है जहाँ संतरामपाल जी महाराज शिष्य आज तीसरी बार ये सहायता लेकर पहुंचे हैं। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं और परिवार से जानेंगे, बात करवाएंगे, साथ ही साथ संतरामपाल जी महाराज शिष्यों से जानेंगे आज की सहायता में क्या कुछ लेकर आए हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, संतरामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम ये आप देख सकते हैं किस तरह से सक्सेस संतरामपाल जी महाराज शिष्य कर रहे हैं। यहाँ पर संतरामपाल जी महाराज शिष्य ये वो राहत सामग्री जो संतरामपाल जी महाराज शिष्य लेकर आए हैं और ये परिवार आप देख सकते हैं, ये महिला हैं जिनकी 4 बेटियां हैं और पढ़ाई भी करते हैं, साथ ही साथ इनका पूरा भरण पोषण का जो जिम्मा है जो ये बहन जी हैं इनके ऊपर है। दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करते हैं। संतरामपाल जी महाराज शिष्य
यहाँ पहुँचते हैं। इसके बाद इनको 2 बार सहायता पहुँचाई जाती है, आज तीसरी बार है। परिवार से जानेंगे जो ये सहायता पहुँच रही है, इससे कितना क्या फ़ायदा पहुँचा है। और आज जो संतरामपा जी महाराज शिष्य पहुँचे हैं, ये खुद से आए हैं या संतरामपा जी जो बहन जी ने फ़ोन किया है? बहन जी नमस्कार। सत साहिब जी। बहन जी ये बताइएगा, जो आज संतरामपा जी महाराज जी के शिष्य आपके लिए सहायता लेकर पहुँचे हैं, आपने फ़ोन किया था या खुद से आए हैं? फोन करे था जी मैंने। फ़ोन किया था। हाँ जी। अच्छा, ये तीसरी बार है। पहले जो 2 बार सहायता पहुँचाई गई है, उस सहायता में क्या कुछ पहुँचाया गया आपके लिए? ये सारा सामान था जी रसोई का। जी, जैसे हाँ, क्या-क्या है? चीनी, चावल, आटा, अचार है, दाल है, नून, मिर्च, हल्दी, प्याज है, आलू है। मतलब पूरा रसोई का सामान पूरा पहुँचा रसोई का सामान है जी। जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जैसे परिवार में घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आप ही पूरा परिवार का जो है भरण-पोषण कर रहे हैं। जो पहले एक चिंता आपको थी और आज में क्या कुछ बदलाव देखते हैं? ये मने इतनी चिंता कोनी जी, जो संत महाराज सत साहिब जी गुरु जी पुचारे है ना, मन बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत लाभ हो रहा है। ठीक है, सारा रसोई का सामान पहुँचा दे हैं, ठीक घर खर्चा चल जे जी मेरा। तो अब किसी तरह की कोई चिंता, कोई और कुछ इच्छा रखते हो? कोई टेंशन कौन जी। ठीक है, किसी मेरे तरह की बच्चा कोई कोई वो सोच कौन जी, मेरे बच्चा ने मैं सुतरी डाल पाल लूंगी मैं। जी। और आज की सहायता में संतरामपा जी महाराज शिष्य क्या कुछ लेकर आए हैं, ये हम जानेंगे। ये हमारे साथ संतरामपा जी महाराज शिष्य हैं। बाबूजी नमस्कार। सत्साई जी। आज आप तीसरी बार इस परिवार की सहायता कर रहे हैं। आज की सहायता में क्या कुछ लेकर आए हैं? सत्साई जी, जी। हमारे गुरुजी 2 बार पहले राशन पहुंचा चुके हैं जी गरीब परिवार के लिए। अब तीसरी बार पहुंचा रहे हैं। जी। तो अब ये है जी 25 किलो तो आटा है जी, 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 5 केजी चावल है जी, जी। 4 केजी चीनी है जी, 2 ये सूखे दूध के डब्बे हैं जी, हाँ जी, हाँ जी। चाय पत्ती है जी, जी, जी। ये टाटा का जी नमक है, ये 2 सरसों का तेल है जी, जी, ये 5 केजी प्याज है, 5 केजी आलू है जी, जी, और 2 अचार है जी जी। हरी मिर्ची का, हुँ, और ये पीली दाल है जी, चने की दाल है, हुँ, ये चने की दाल है, हरी दाल है, ये बेसन है जी, जी। ये दलिया है जी, ये धनिया का पैकेट है, ये हल्दी का है, ये लाल मिर्ची का है, जी। ये जीरा है जी, ये नहाने की साबुन है जी, ये कपड़े धोने का सरफ है जी, जी। और ये कपड़े धोने की साबुन है जी। जी। मतलब एक तरह से पूरा रसोई का सामान आज हाँ इनके लिए लेकर आए हैं। क्या यही इनकी डिमांड थी सर? हाँ, यही डिमांड थी जी। अगर और इनकी रहेगी तो हमारे गुरुजी पूरी कर देंगे जी। अगर ये आप कोई हिसाब से बताएंगे, अगर इनको रिक्वायरमेंट है तो हमारे गुरुजी पूरी कर देंगे जी। दर्शकों, पूरा रसोई का सामान आज इस परिवार के लिए लेकर पहुंचा है। बहन जी हमारे साथ में है, इनसे जानेंगे। बहन जी, जो आपने इच्छा जाहिर की थी वो संतरामपा जी महाराज जी की रसोई का सामान लेकर आए हैं। क्या कहना चाहेंगे संतरामपा जी महाराज जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद जी गुरुआ का, हमारे लिए रसोई का सामान पहुँचाया है, उनके लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी। आप क्या कहना चाहेंगे गुड़िया? बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ये रसोई का सारा सामान दे के गए हैं। जी। अब तो किसी तरह की कोई चिंता नहीं होगी खाने-पीने से लेकर, अब तो खुश हो गए आप? किसी तरह की हाँ, कोई बहुत चिंता नहीं? खुश हैं, कोई चिंता नहीं है। जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं पूरा परिवार खुश है और संतरामपा जी महाराज शिष्य भी आज हमारे साथ में है। इनसे जानेंगे जो ये सहायता चल रही है, आखिर ये कब तक इस परिवार के लिए है और आगे और कौन-सी मुहिम संतरामपा जी महाराज जी की है। उससे पहले हम यहाँ पे इनके जो पड़ोस में रहते हैं, खाना गाँव है ये और गाँव के लोग भी यहाँ पर हैं, पहुँचे हुए हैं। इनसे जानेंगे ये जो सहायता संतरामपा जी महाराज जी कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कुछ विचार रखते हैं। दर्शकों, कुछ माताएँ और भी हमारे साथ में हैं जो इधर खानक गाँव से, आप खानक गाँव से हैं? आप जी? अच्छा ये बताओ, जो संतरामपा जी महाराज सहायता कर रहे हैं इस गरीब परिवार की और लगातार पहुँचा रहे हैं सामान, क्या कहना चाहोगे आप ये इस बारे बहुत अच्छा काम करे जी आप हमारे गुरु जी ने। में? आप क्या हमारे कहना घर जी ने बहुत अच्छा काम कराया जी। इस दिन बस गरीब की सहायता करी है। बच्ची है एकली, चाहेंगे? बाप गुजर गया है। आप दिहाड़ी कदे मिला कदे नहीं मिलती, हमने गुरु जी मिल रहे हैं। जी। दर्शकों, आपने देखा किस तरह से लोगों ने संतरामपा जी महाराज जी को अपना लिया है और अपना गुरुजी कह के जो संबोधित कर रहे हैं, आपने देखा होगा। तो ये बनता भी है क्योंकि संतरामपा जी महाराज से हर घर जो गरीब परिवार है, जो असहाय परिवार है, उनको घर-घर जाकर ये सामान वितरित कर रहे हैं। संतरामपा जी महाराज की शिष्या हमारे साथ में है, ये जानेंगे ये जो सहायता चल रही है इस परिवार की, कब तक है? बाबूजी ये बताइएगा, जो अब निरंतर सेवाएँ कर रहे हैं लोगों की, ये सहायता इस परिवार के लिए कब तक है? सतसाहिब जी, ये सहायता गुरु जी उस टाइम तक देंगे जब तक इस परिवार का कोई भी बच्चा या ये बेबे है अपने कमाने लायक नहीं हो जाती, या इनकी जैसे पेंशन बंद कर जैसे गुजारे का काम हो जाएगा, तब तक ये सुविधा ऐसे की चलती रहेगी।
मतलब एक तरह से सक्षम ना हो जाए तब तक जब तक सक्षम न हो जाए तब तक ये सुविधा चलती रहेगी। जी। अच्छा, ये और बताइएगा, जैसे आपने कहा कि रोटी कपड़ा चिकित्सा और शिक्षा और मकान, ये अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर आता है। अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और ऐसी कौन सी मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की जो जगत कल्याण के लिए कर रहे हैं? संत रामपाल जी साल में लगभग 6 भंडारे कर रहे हैं, जो एक भंडारा 3 दिन का है और उसके अंदर देसी घी से विनीत होता है। और अब की बार 1 मई से लेके एक विश्व शांति के लिए स्पेशल भंडारा कर रहे हैं, वो भी वही है, 3 दिन का है, देसी घी का है। और उसके अंदर जैसे आंखों के लिए वो लगते हैं, दंत चिकित्सा है और ब्लड डोनेशन का है। ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे आर्मी के जवान हैं, उनको युद्ध में या कोई वैसे हरी बीमारी के अंदर रहता है, उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है, उनकी जरूरतें सारी पूरी कर रहे हैं। मतलब एक तरह से पूरा समाज कल्याण का कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और भी उसके अलावा बहुत से कार्य कर रहे हैं। जैसे ये हरियाणा के अंदर या पंजाब के अंदर बाढ़ आई थी, सारा हरियाणा डूबा हुआ था, तो उसके अंदर मोटर, पाइप, अन्य साधन सब कुछ उनको दिया फ्री, और वो उन गांव वालों को ही दे दिया। ये नहीं कि काम होने के बाद वापस लिया, सारा उन गांव वालों के हवाले है। वो हमारे गुरुजी इंसानों के लिए तो कर रहे हैं और बाकी सभी जीव जंतुओं के लिए उनको भी वो कर रहे हैं। और जैसे गौशाला थी, इस बाढ़ के अंदर गौशाला भी सारी बंद हो गई थी, पानी भर गए थे, गौशालाओं के लिए चारा दिया है, हरा सूखा सब तरह का चारा दिया। उनके कुछ शेड भी बनवाए हैं, तो स्कूलों के अंदर लाइब्रेरी, स्टेडियम में भी कुछ सामान दिया गया है स्टेडियम के लिए। और ये जो बच्चों के जो स्कूलों के अंदर है भंडारे के लिए रसोई घर बनवाए गए हैं। हमने भी देखा है कि मकान भी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत सी जगह पे बन रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं सर जहाँ पर ये मकान की सुविधा जो गरीब परिवारों को मिल चुकी है? ये लगभग 1000 के लगभग हरियाणा के अंदर मकान बन चुके हैं और स्टेटों के अंदर भी मकान बनने लगे हैं। राजस्थान में भी कई जगह है, पंजाब में भी बन रहे हैं और दूसरे देशों के अंदर भी, खास करके नेपाल के अंदर और देशों के अंदर भी ये मकान बनने की सुविधा चल रही है। जी दर्शकों, आपने देखा किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी शिष्य अपने गुरुजी को जो प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि बनता भी है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज हजारों लोगों परिवारों को गोद ले लिया है। उनको हर महीने का राशन हो, उनके लिए मकान बनवाना हो, और समाज कल्याण के लिए अगर बात करें या फिर पशुओं के लिए बात करें, संत रामपाल जी महाराज सबसे आगे मिलते हैं। सेवाएं बहुत सारे लोग करते हैं, सेवाएं सरकारें करते हैं, लेकिन एक जो एक दरिया जो एक होता है, लेवल होता है, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऊंचा उठा दिया है। और आज आप देखिएगा कि एक छोटी सी चीज से लेकर बड़ी चीज तक संत रामपाल जी महाराज लोगों के लिए बनाकर दे रहे हैं। इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लोगों का हित का कार्य करते रहें, इसी उम्मीद के साथ आज हम खानक से हम आपके लिए वीडियो लेकर आए थे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऐसे न्यूज चैनल पे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है
कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब